हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि आपको पता ही है कि पोषण ट्रैकर में जो है नई अपडेट आई है और उसमें जो है 3 ग्राफ ऐड किए गए हैं। तो पहला ग्राफ जो है वो है उम्र के अनुसार वज़न, दूसरा है उम्र के अनुसार लंबाई और तीसरा है वज़न के अनुसार लंबाई। तो आज हम दूसरे ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनकी जो है आयु के अनुसार ऊंचाई कितनी होनी चाहिए वो बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जी यहाँ पे बात हो रही है स्टंटिंग की, यानी कि जो कद जो है सेंटीमीटर में लिया जाएगा। और इसमें जो आपको ये 3 पट्टियाँ दिख रही होगी, इसमें जो हरा है वो सामान्य बच्चे के लिए है और जो मध्यम रूप से बौने हैं वो जो है येलो जोन में आएंगे और जो गंभीर रूप से बौने हैं वो जो है ऑरेंज जोन में आएंगे, यानी कि रेड जोन में आएंगे। तो फिर ये जो ग्राफ है ये दिया गया है पोषण ट्रैकर में। तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने 0 to 6 मंथ के लिए ये जो वीडियो है वो बनाई हुई है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लड़कों की, और जो लंबाई है वो जो है सेंटीमीटर में ली जाएगी। और पहले शुरुआत करते हैं लड़के से, जो कि नाटापन जो है यानी कि जो स्टंटिंग है, नाटेपन के लिए ये वीडियो है। जो सामान्य बच्चे हैं वो ग्रीन जोन में रहेंगे और जो अल्प नाटापन के बच्चे हैं वो येलो जोन में रहेंगे और जिनमें गंभीर नाटापन है वो रेड जोन में रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और यहाँ पे जो है हम लोग 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनकी लंबाई और वज़न के उनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो लड़के और लड़कियां दोनों के जो है वज़न एवं लंबाई के बारे में जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लड़कों से। तो लड़के जो है जिनका जन्म के समय जो है लड़के की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 46.1 सेंटीमीटर से अधिक। अगर स्वस्थ बच्चा है, सामान्य बच्चा है, तो उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 46.1 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यदि बच्चे की लंबाई 44.2 सेंटीमीटर से 46.1 सेंटीमीटर से कम है तो उस बच्चे को जो है अल्प नाटेपन में गिना जाएगा। और जो गंभीर नाटापन के शिकार होंगे बच्चे, उनकी जो लंबाई है वो 44.2 सेंटीमीटर से भी कम होगी। और 1 माह का जो लड़का होगा, स्वस्थ बालक, तो उसकी लंबाई जो है 50.8 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यदि उस बच्चे की लंबाई 48.9 सेंटीमीटर से लेके 50.8 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटेपन में गिना जाएगा। और गंभीर नाटेपन में वो बालक आएंगे जिनकी लंबाई जो है 48.9 सेंटीमीटर से भी कम है। और जब बालक 2 महीने का हो जाएगा तो उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 54.4 सेंटीमीटर से अधिक। और यदि बालक की लंबाई 52.4 सेंटीमीटर से लेके 54.4 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन में गिना जाएगा। लेकिन यदि उस बालक की लंबाई 52.4 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको गंभीर नाटेपन की श्रेणी में गिना जाएगा। 3 माह का जो बालक है उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 57.3 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 55.2
3 सेंटीमीटर से 57.3 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन में गिना जाएगा। लेकिन यदि उसी बालक की लंबाई 55.3 सेंटीमीटर है तो उसको जो है गंभीर नाटापन में गिना जाएगा। 4 माह का जो बालक है उसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई हमारे पास होनी चाहिए 59.7 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 57.6 सेंटीमीटर से लेके 59.7 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन में गिना जाएगा। और इसके साथ ही यदि उसकी लंबाई जो है 57.6 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और जब बालक जो है 5 माह का होता है तो उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 61.7 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 59.6 सेंटीमीटर से 61.7 सेंटीमीटर है तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके साथ ही अगर वो उसकी लंबाई जो है 59.6 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में माना जाएगा। और जब बालक जो है 6 महीने का हो जाएगा तो उसकी लंबाई जो है 63.3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 61.2 सेंटीमीटर से लेकर 63.3 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके साथ ही यदि जो बालक है उसकी जो लंबाई है यदि 61.2 सेंटीमीटर है 6 माह के होने पर भी तो उसको जो है गंभीर नाटेपन की श्रेणी में लिया जाएगा। यहाँ पे जो है लड़के और लड़कियों की लंबाई में भिन्नता है। तो लड़कियों की लंबाई जो है लड़कों की मान्यता से कम है, यानी कि जो लड़कियां हैं लड़कों की लंबाई में भिन्नता है। लड़के और लड़कियों की जो लंबाई है वो एक जैसी नहीं होती है। ग्रोथ जो है वो एक जैसी नहीं रहती है लड़के और लड़कियों में। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं लड़कियों की। तो जो सामान्य लड़कियां हैं जन्म के समय जो है उनका जो जन्म के समय लड़कियों की लंबाई जो है 45.4 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और यदि उस लड़की की लंबाई जो है 43.6 सेंटीमीटर से 45.4 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और यदि उस लड़की की लंबाई जो है 43.6 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा जन्म के समय से 1 माह तक। और 1 माह होने पर यदि लड़की की लंबाई 49.8 सेंटीमीटर तक है तो वो लड़की सामान्य मानी जाएगी। लेकिन यदि लड़की की लंबाई जो है 47.8 सेंटीमीटर से लेके 49.8 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और यदि उसी लड़की की लंबाई जो है 47.8 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और जब लड़की जो है 2 माह की होने पर सामान्य लड़की की जो लंबाई है वो रहेगी 53 सेंटीमीटर से अधिक। और यदि उस लड़की की लंबाई 51 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और यदि उसी लड़की की लंबाई जो है 51 सेंटीमीटर है तो उसको गंभीर नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास आता है कि जो लड़की जो है तीन माह की जो लड़कियां हैं सामान्य लड़कियां उनकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 55.6 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन यदि लड़की की लंबाई जो है 53.5 सेंटीमीटर से 55.6 सेंटीमीटर से कम है तो उनको जो है अल्पनाटापन में गिना जाएगा।
और यदि उस लड़की की लंबाई जो है 53 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और उसके बाद जो 4 माह की लड़की है, सामान्य लड़की, उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 57.8 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन यदि लंबाई 55.6 सेंटीमीटर से 57.8 सेंटीमीटर के बीच में है, 57.8 सेंटीमीटर से कम है तो उसको है अल्प नाटापन की श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके साथ ही 55.6 सेंटीमीटर वाली लड़की को जो मतलब 55.6 सेंटीमीटर से जो कम लड़की है उसको जो है गंभीर नाटेपन की श्रेणी में गिना जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आती है 5 माह की लड़की, जिसकी लंबाई जो है अगर 59.6 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसको जो है सामान्य श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन यदि लंबाई जो है 57.4 सेंटीमीटर से 59.6 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और इसके साथ ही यदि 57.4 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको गंभीर नाटेपन की श्रेणी में लिया जाएगा। और जो 6 माह की लड़की है, अगर उसकी लंबाई 61.2 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसको जो है सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 58.9 सेंटीमीटर से 61.2 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटेपन की श्रेणी में लिया जाएगा, येलो जोन में रहेगी वो। और यदि उसकी लंबाई जो है 58.9 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको गंभीर नाटेपन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो ग्रीन, येलो और जो रेड जोन है ये जो है लड़की की जो लंबाई की जो रेखा है उसको दर्शाता है कि जो लड़की है वो किस स्थिति में है, यानी कि जो लंबाई है वो बच्चों की किस स्थिति तक हो रही है। और लड़के और लड़कियों की जो लंबाई है वो हम सेंटीमीटर में लेंगे। और मैंने जो है आपको जन्म से 6 माह तक की जो लड़के और लड़कियां हैं उन दोनों की जो लंबाई है वो कंपेयर करके बताई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी 6 माह से 2 साल तक के बच्चों की लंबाई, यानी कि जो आयु के अनुसार लंबाई होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।